आज हम लोग बेसिक टॉपिक देखेंगे। बेसिक टॉपिक बिल्कुल जैसे कि बच्चों को पता नहीं होता सेल क्या है, लेकिन बच्चे रटते रहते हैं कि सेल। टिश्यू क्या है, ठीक है, लेकिन बच्चे रटते रहते हैं कि टिश्यू है, ये है, वो है, उसका डेफिनेशन रट लेते हैं, ठीक है। होता क्या है, ये सब जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये क्लियर नहीं होता है, ठीक है। मैं डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखवाऊंगा, मैं समझाऊंगा चीज़ें क्या होता है, ठीक है। अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो हमारे बॉडी में झूम करके माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिखेंगे बहुत सारे, ठीक है। वो स्ट्रक्चर वेरी कर सकते हैं अलग अलग जगह पे, कहीं पे ऐसे शेप में भी होते हैं, ठीक है, ऐसे शेप में भी होते हैं, ऐसे शेप में होते हैं, 2-3 लगे रहेंगे, ठीक है। तो ये माइक्रोस्कोप से अलग अलग शेप दिखेंगे, लेकिन मैं बात करूंगा अभी पहले एक का, ठीक है। अब सेल में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं सेल के, वो देख लिया जाए, ठीक है। सेल के सबसे बीच में होता है न्यूक्लियस, ठीक है। उसके बाद से जो लिक्विड पार्ट होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। उसके बाद से आउटर मोस्ट लेयर जो होता है उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। आउटर मोस्ट जो होता है उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सेम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। इसको एक और नाम से जाना जाता है SPM, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। इसमें ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसी का दूसरा नाम है, नहीं। इस मेम्ब्रेन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको कहा जाता है, इसका दूसरा नाम नहीं, इसको कहा जाता है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसका मायने क्या है? मायने ये है कि जो चीजें सिलेक्ट करके भेजेगा। मान लो ये सेल है, ठीक है, सेल के अंदर कोई चीज जाना है, मान लो सेल को वाटर की जरूरत है लेकिन सॉल्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है। सॉल्ट और वाटर एक साथ है, वाटर का मॉलिक्यूल को वो अंदर लेगा, उसको सिलेक्ट करके अंदर भेजेगा, वाटर ले लेगा अंदर, लेकिन सॉल्ट उसको नहीं चाहिए तो सॉल्ट को अंदर जाने नहीं देगा, यहीं पे ब्लॉक कर देगा, रोक लेगा। वो चीजों को सिलेक्ट करके अंदर लेगा और क्या बोलते हैं, सिलेक्ट करके बाहर जाने देगा, इसलिए इसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्लियर है? सेल के कुछ कंपोनेंट है। अच्छा हाँ, एक चीज और, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म, अब देख लो प्रोटोप्लाज्म होता क्या है। प्रोटोप्लाज्म अगर कहा जाए, प्रोटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी पार्ट है, जो ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है, और साथ में ये न्यूक्लियस, साथ में ये न्यूक्लियस, इन दोनों को मिला के प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है, ठीक है। इसी चीज में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। आगे चलिए सिर्फ आप प्रोटोप्लाज्म पढ़ेंगे। क्यों? प्रोटोप्लाज्म कहेगा उसका मतलब न्यूक्लियस भी कह दिया उसने और साइटोप्लाज्म भी कह दिया। अब दोनों का रेशियो घटेगा बढ़ेगा। वो कहेगा कोई सेल है जो हाईली प्रोटोप्लाज्म मतलब प्लाज्म है, यानी कि बहुत ज्यादा प्रोटोप्लाज्म है, यानी कि उसका न्यूक्लियस का रेशियो भी ठीक है ना, और उसका साइटोप्लाज्म का रेशियो भी ठीक है। तो ये कुछ कंपोनेंट है जो इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन खैर मैंने नहीं लिखवाया, डेफिनेशन आपको मिल जाएगा कहीं भी, मैं लिखवा दूंगा बाद में, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टर्म्स चीजें समझना जरूरी था, ठीक है। समझ में आया? ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।